अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्जा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत ही गलत बात है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। विंटर स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा फिश का ग्रेवी वाला सालन। फिश जो है वो फ्राई भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन इसका सालन भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल, इजी और मज़ेदार से तरीके से जो है वो फिश का सालन बनाना बताऊंगी, जिसमें बहुत से जो है वो छोटी छोटी टिप्स भी हैं आपके लिए और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा जो है वो मछली का सालन हम बनाएंगे आज। और आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको फिश जो है वो फ्राई पसंद है या फिर जो है वो उसका सालन पसंद है। तो हम जो है वो यहाँ पर अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी फेवरेट कौन से फिश है। ये जो है वो मैंने ली है सुरमई, और ये फिश जो है वो बहुत मज़ेदार होती है और सर्दियों में जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है। वैसे तो हर सीज़न में मछली खाई जा सकती है, लेकिन सर्दियों में जो है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो चलिए जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर हम जो है वो अपने फिश का जो है वो सालन शुरू करते हैं। फिश को जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से बनाया और खाया जाता है। उसमें से एक तरीका जो है वो, यानी कि हम अगर अपने जो है वो साउथ इंडियन साइड पर जाए, इंडियन साइड पर जाए, तो इसे मच्छी करी भी कहा जाता है। तो आज हम जो है वो फिश बनाने जा रहे हैं। ये फिश जो है वो 2 किलो के करीब फिश है। इसको मैंने जो है वो बनाने से पहले नमक लगा कर रख दिया था फिश को, और फिर उसको अच्छे से धो लिया था ताकि इसमें हीट ना आए, बिखरे ना। अब मैंने इसमें जो है वो 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, जिसको मैंने मसल कर मछली पर लगा दिया है। धोने के बाद, धोने से पहले हम इसको नमक लगाकर 2 से 3 घंटे रख देंगे और फिर उसके बाद इसको धोएंगे ताकि इसमें से हीट ना आए, किसी किस्म की एयर को सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। और फिर इसमें हम फ्रेश पिसा हुआ अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच। ये सारी जो है वो अज्जा हम जो है वो फ्रेश यूज करेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और जीरे का पाउडर। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 ही टीस्पून गरम मसाला, और इन सब चीज़ों को जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। आप जो है वो फिंगर फिश का भी जो है वो बना सकते हैं सालन, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो हमारी जो है वो इस कांटे वाली मछली में आता है। तो ये हमारी फिश जो है बिल्कुल फ्रेश थी। इसको जो है वो हम लोगों ने जो है वो फ्रेश फिश ली है, और फ्रेश फिश का मज़ा अपना ही होता है, ना कि बासी मछली का। जो हमने फ्रिज में रखी है उसको 2 से 3 घंटे हमने जो है मसाला लगा कर रख दिया था। उसके बाद हम जो है वो हमने तेल ले लिया है, सरसों का तेल लेना चाहें आप सरसों का ले लें, मैंने सरसों का लिया है, आप सादा तेल भी ले सकते हैं। मैंने इसमें लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच तेल। और तेल जो है वो जब हम फिश को जो है वो सालन बनाने से पहले फ्राई कर लेंगे हल्का सा, तो ये जो है वो हमारी मसाले में जाकर टूटती नहीं है, उसमें हीट नहीं आती। और इसको अदरक लहसुन धनिया जीरा और नमक लगाने के बाद हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे। और तेल जो है हमारा बिल्कुल एकदम धुआंधार गर्म होना चाहिए, और इसको हम जो है वो किसी भी कांटे की मदद से या ये टंग की मदद से जो है वो हम इसको उलट पलट करेंगे। 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे, और फिर बस इतना तशद्दुद मछली के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा तशद्दुद मछली पर मत कीजिए, क्योंकि फिर वो जो है वो नाराज़ हो जाएगी और वो बिल्कुल इसमें फ्लेवर्स नहीं जाएंगे। जब हम इसको मसाले में डालेंगे तो वो अपना मुंह बनाकर बैठ जाएगी और वो रुस जाएगी, रुसी हुई पुप्पी की तरह। तो इसको जो है वो हम फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे। और तेल हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ताकि जब हम इसमें फिश डालें तो वो चिपके ना। आप नॉन स्टिक में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, वैसे नॉन स्टिक के नुकसानात भी बहुत हैं। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल इतना सा लाइट सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया कि बहुत ज़्यादा इसको जलाने से गुरेज करें। अब हम क्या करेंगे, उसी फ्राई किए हुए तेल में अपना चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज जो है कोई बारीक चॉप करने की
की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसको जो है वो ग्रेवी बनाने के लिए इसको ब्लेंड करेंगे। तो हमने जो है मोटा मोटा रफली चॉप करके प्याज इसमें डाल दिया है। हमारे 2 अदद बड़े साइज के प्याज थे, इसमें हमने 5 अदद जो है वो टमाटर 2 पीस करके इसमें डाल दिए हैं और इसको 2 से 3 मिनट हम जो है वो इसमें फ्राई करेंगे। तो हमारी इसकी टमाटरों की स्किन जो है वो निकल जाएगी। साथ हमने जो है वो थोड़ा सा हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल किया है ताकि मसाले में एक अच्छा सा मजेदार से यमी सा फ्लेवर आए और किसी किस्म की हींग आने का कोई चांस ना रहे। अब हम देखेंगे सारा जो हमने प्याज और टमाटर और धनिया जीरा कह रही हूं, धनिया और हरी मिर्च हमने जो शामिल की थी उसको हमने ब्लेंड कर लिया है। ऑयल में हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा डाला है, साबित जीरा डाला है। आज बहुत सारा फंबल हो रहा है। अब मैंने एक प्याली में 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च डाली, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाली है, इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, गरम मसाला डाला है और धनिया जीरा डाला है, बस इनफ। इसमें 2 चम्मच पानी डाला है, इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको हमने ऑयल में डालकर 2 से 3 मिनट जो है वो भून लिया है ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाए। फिर इसके बाद हम इसमें अपना जो है वो जो हमने प्याज टमाटर धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको जो है वो अच्छा सा भून लेंगे ताकि जब तक इसकी जो है वो ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए इसको मैंने जो है अच्छे से भून लिया है। अब मैंने इसमें अपना पिसा हुआ टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है जो मैंने पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और आप मेरी गली की आवाज पर मत जाइए क्योंकि मौसम का असर है थोड़ा सा, और मैंने भी थोड़ी सी चटपटी चाट वगैरह और चीजें खा ली हैं, तो जो है थोड़ा सा मौसम का असर हो गया है मेरी गले पर। तो आवाज की बेसुरेपन को इग्नोर करते हुए रेसिपी को जो है वो आप फुल फॉलो कीजिए और रेसिपी को जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और जो है वो अब हम इसमें जो है वो अपना गर्म पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास, 2 कप नहीं, 2 प्याले नहीं, 2 गिलास मैंने इसमें शामिल किए हैं और इसको हम जो है वो पका लेंगे 5 से 4 मिनट और फिर इसमें हम अपनी फ्राई की हुई फिश जो है वो शामिल करेंगे। बहुत एहतियात से हल्के हाथ से इसको जो है वो हम बिल्कुल लेयर बनाकर इसमें रख देंगे और आंच जो है वो हम दम वाली रखेंगे। सिर्फ 10 मिनट दम पर रखना है, इससे ज्यादा दम पर नहीं रखना है। इस पर मैंने स्प्रिंकल किया है धनिया और जीरा, और ये इस बार मैंने स्प्रिंकल सही बोला, मेरे फंबल नहीं हुआ। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया और जीरा, गरम मसाला हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने मसाले में शामिल कर दिया था। साथ हमने इस पर स्प्रिंकल किया है कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ, और इसके बाद हम इसको रख देंगे दम पर 10 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं रखना वरना हमारी फिश का जो हलवा बन जाएगा और लोग कहेंगे हमने तो सालन की डिमांड की थी और ये हमें फिश का हलवा सर्व किया जा रही है। देखिए मेरी फिश का कलर कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा आया है। इस पर मैं थोड़ा सा धनिया जो है वो स्प्रिंकल करूंगी, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और थोड़ा सा अदरक जो मैंने बारीक काटा हुआ शामिल किया था। मैं इसको खाने वाली हूँ तंदूर की रोटी के साथ। आप जिसके साथ भी खाना चाहें, आपकी मर्जी है, मेरी फिश मेरी मर्जी। और अब आप जो है वो फिश को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको फ्राई फिश पसंद है या फिश का सालन। मुझे दोनों ही पसंद है क्योंकि फिश खाने को मिलती है और फिश बहुत ही मजेदार होती है। तो सर्दियों में आप जो है ये फिश का सालन जरूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।